कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा अजमेर के कोतवाली थाने में शिकायत दी गई, जिसको लेकर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और भाजपा के कई पदाधिकारी थाने पहुंचे और थानाधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी। इस मामले में पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार खींची के द्वारा शनिवार को शिकायत दी गई। जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विगत दिनों विदेश यात्राओं के दौरान जिस प्रकार के बयान दिए, वह देश में धर्म, भाषा और जाति के आधार पर विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है, जो कि एक देश विरोधी कृत्य है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका प्रवास के दौरान जो विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, उससे देशवासियों में रोष व्याप्त है और जो उन्होंने भारत विरोधी ताकतों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी का भेंट करना अपमानजनक भी बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के साथ भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे विदेशी नेताओं से मिलकर राहुल गांधी देश के खिलाफ देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी खींची द्वारा और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से हमने एक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट FIR कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। और ये FIR दर्ज कराने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता इस देश को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार से विश्व वमन करते हैं, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता है, वो विदेश में जाकर के सदैव से भारत के और इस देश के खिलाफ हमेशा से भ्रामक और झूठ बातें बोल करके इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। अभी विगत दिनों जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर हमारा जो चीन देश है उसकी बढ़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए और भारत के स्किल्स पर, प्रतिभाओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि भारत के अंदर प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलता। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 17,000 करोड़ इस देश से जो है निर्यात का मूल्यांकन था। वर्तमान में इस देश के अंदर 75,000 करोड़ का निर्यात इस देश के माध्यम से होता है। मुझे शायद जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात वहाँ पर झूठी जा कर के बोली। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ जा कर के हमारे संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के बंधुओं और OBC वालों को मिला हुआ है, सदैव से भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार से संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में अमेरिका जाकर के ये बात कहते हैं कि यदि सबको समान अवसर मिला तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के संविधान के साथ संविधान की हत्या करने का जो एक बयान वहाँ पर उन्होंने दिया, निश्चित रूप से एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। जो कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष में भी हैं। अभी आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी मिली, पूरे देश के लिए, मतलब ये कि अपने एक शर्म की बात है कि ये जाके विदेशों में इन्हें नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आए दिन युवाओं के प्रति हर प्रकार से, और अभी अमेरिका में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए व सिख समुदाय के लिए जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की बातें वहाँ जाके देश विरोधी बातें करी है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और खास करके SC ST के वर्ग के लिए मैं तो उन्हें एक बार चेतावनी देता हूँ, चूँकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में SC वर्ग को पूरी तवज्जो दी जा रही है। किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं खत्म होने जा रहा है। ये एक सिर्फ अफवाह फैला के इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र मना रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।